हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से पैटर्न प्रिंट करवाने वाले हैं। तो पैटर्न इस प्रकार से है, पहले 1, इसके बाद 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7, सारा क्या है, ये प्राइम नंबर। तो इसको जहाँ जिस लाइन में है उस लाइन में प्रिंट करवाना है। तो पहले हम ये जो रो हुआ उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। ये आई हो गया और ये जे हो गया कॉलम। कॉलम 1 से शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7, और रो हो गया 1 2 3 4 तक। फिर हम यहाँ फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, जब हमको लॉजिक निकालना हो तो आई का वैल्यू 1 2 3 4 और जे 4 में है तो यहाँ 4, फिर यहाँ 3 में है, 2 4 में है, 5 में है, तो 3 4 5 जो कॉलम में है वो सारा कॉलम, जे वाला सारा कॉलम लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे कि जे ग्रेटर देन 2 से ही बड़ा है, 3 4 5 6 बड़ा हुआ ना, तो जे बड़ा और बराबर है 2 से और जे छोटा है 6 से। फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन है और जे लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ फाइनली जो ये लॉजिक बन के आया वो आया जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई। तब 5 माइनस आई करेंगे, आई के मान 4 है तो 1 आ जाएगा यहाँ। एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 अब प्लस आई के मान 4 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ये लॉजिक इस चारों पे बैठा करके देखेंगे, एक ही लॉजिक आएगा। देखिए यहाँ बैठा करके देखते हैं, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई के मान 2 है तो 3 आ जाएगा। अब फिर जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई के मान 2 है तो 5 आ ही जा रहा। ये हुआ इसका लॉजिक फाइनली। अब हम कोड लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, कोड। अब हम कोड को लिखेंगे तो हच इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद फंक्शन के बॉडी के अंदर आ गए। यहाँ पे इंट वेरिएबल ये इंट आई और जे अभी सेमी कॉलन से बंद नहीं किए हैं, बंद कर देंगे अभी। और इसमें देखते हैं, पहले आगे प्रोग्राम में और वेरिएबल लेना तो नहीं ना है। 4i इक्वल टू 1 से चलाएँ और लेस देन इक्वल टू 4i प्लस प्लस। इसके बाद फिर कॉलम, ये रो हो गया। अब कॉलम के बॉडी में आए, कॉलम को डिनोट किए हैं जे से, तो जे इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, जे लेस देन इक्वल टू 7, जे प्लस प्लस। अब हम यहाँ जो लॉजिक बिल्ड किए हैं यहाँ पे लिखेंगे, यदि इफ़ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई, ये हमारा लॉजिक आया था। यदि ये रहा तो हमको प्रिंट क्या करना है, सी आउट। यहाँ नंबर हमको प्रिंट करवाना था ना, तो के ले लेते हैं, के ही में हम उस नंबर को रखेंगे। एक वेरिएबल के बना लिए हैं, क्या के, सेमी कॉलन से बंद कर देते हैं। इफ़ यदि ये लॉजिक रहा तो के का मान यहाँ प्रिंट हो जाएगा, के का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एल्स नहीं तो सी आउट स्पेस प्रिंट होगा, सी आउट स्पेस। इसके बाद जे को हम क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देंगे कॉलम को। अब इसके बाद इंड एल, सी आउट इंड एल, न्यू लाइन हो गया। और न्यू लाइन, अब आई को भी क्लोज ब्रैकेट से बंद कर दिए। ये हो गया सारा बंद, क्लोज ब्रैकेट लग गया। अब हम यहाँ देखेंगे अगर के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हम यहाँ तो लिए नहीं हैं, लेकिन के का वैल्यू पहले प्रिंट होना चाहिए 1। के का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, के का वैल्यू के इक्वल टू 1 ले लेते हैं। के का वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगा। इसके बाद दूसरे लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए, 3। तो इंड एल से दूसरा लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, होना चाहिए 3।
तो के इक्वल टू k+2 अगर करते हैं तो के में 1 गया और +2 तो 3 प्रिंट होगा। फिर 3 के बाद इसमें 3 आया, 3 और +2 5 प्रिंट होगा। इस प्रकार से मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। देखते हैं अभी हम देव प्लस प्लस पे इस कोड को रन करवा करके क्या आउटपुट आता है। ये रहा कोड, हेडर फाइल, इसके बाद फंक्शन के बॉडी के अंदर आए, सारा प्रोग्राम में जो कॉपी पे लिखा हुआ था सारा ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है। इसको हटा देंगे और के प्रिंट होगा, नहीं तो स्पेस, इसके बाद इंडेल न्यू लाइन में आएगा और के को हम इंक्रीज कर देंगे 2 तो हो जाएगा। के में वैल्यू था साइन 1 और +2 3, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 3 + 2 5 प्रिंट होना चाहिए। तो अभी हम रन करवा के देखते हैं इस कोड को। ये कंपाइल हो गया 0 एरर 0 वार्निंग के साथ और एकदम सेम जो प्रोग्राम रन करना था वही रन हुआ। अब यहाँ पे होता समाप्त। बाय।